पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 11वीं बार इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से स्पीच दी। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं, ये तो हर साल की बात है, लेकिन पुराने प्रधानमंत्रियों के उलट पीएम मोदी ने इस फॉर्मेलिटी को लाइवली बनाया है विद हिज विजन एंड अनाउंसमेंट। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। आज हम बात करेंगे लाल किले से दिए गए भाषणों की। पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में 11 योजनाओं की घोषणा की है लाल किले के मंच से। अगर हम कंपेयर करें नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी से, तो पीएम मोदी की स्पीचेस सिर्फ स्पीच नहीं बल्कि एक्शन पैक्ड स्क्रिप्ट है। नेहरू, गांधी जहां हमेशा प्रॉब्लम्स गिनाते और ब्लेम्स करते नजर आते थे, वहीं पीएम मोदी के पास विजन है, सॉल्यूशन है और एक्शन प्लान है। नेहरू जी का भाषण हर साल लगभग एक जैसे ही मुद्दों पर केंद्रित होता था, चाहे वो 1950 हो, चाहे वो 1959 हो। उन्होंने हमेशा महंगाई को दोष दिया, खाने की कमी की बात की, लेकिन कभी ठोस समाधान की बात नहीं की। काफी बड़े सवाल हैं। अव्वल सवाल खाने का सवाल हर एक इंसान के लिए होता है। दुनिया में अजीब हाल आजकल आप जानते हैं कि इस एशिया के कोने में लड़ाई हो रही है। हालांकि छोटे मुल्क में लड़ाई है, उनके तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि जितने हम अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, जितने हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, उतने ही मुल्क आगे बढ़ेगा। वहीं पीएम मोदी समस्या की ही नहीं, समाधान की बात भी करते हैं और भाषण में अलग अलग मुद्दे भी उठाते आए हैं। पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया। अब बात करते हैं जिम्मेदारी से बचने की। नेहरू जी का 1948 का भाषण इस बात का एग्जाम्पल है। उन्होंने समस्याओं को स्वीकार किया, जैसे महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन वो बार बार ये कहकर बचने की कोशिश करते रहे कि ये समस्याएं सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह इंदिरा गांधी ने 1967 में महंगाई को एक वैश्विक समस्या बताया और कहा कि इसमें आम जनता की भी भूमिका है। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग के लिए जनता को ही दोषी ठहराया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हुई, बहुत कमजोरी हमने दिखाई और बहुत हम बहक गए अपने सही रास्ते से। हालांकि हम कमजोर लोग हैं और अक्सर ठोकर खाते हैं। आज समस्याओं की कमी नहीं है, महंगाई है और सब तरह से ये मांग भी है कि वेतन बढ़े। आपको मालूम है कि ये एक समस्या है जो केवल हमारे देश की नहीं, करीब सारी दुनिया की है। इनके मुकाबले पीएम मोदी जिम्मेदारी लेने में विश्वास रखते हैं। मोदी जी का मानना है कि सरकार की नीतियों का सीधा असर जनता पर होता है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है, वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। एक नए स्वतंत्र देश को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए था, लेकिन नेहरू के भाषण ज्यादातर निराशाजनक लगते थे। रैशनलिज्म इतना हावी था कि नेशन फर्स्ट कभी दिखा ही नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात की और 1962 में चीन के आक्रमण को मामूली बताया। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी को स्वतंत्रता के समान बताया और ये भी कहा कि इमरजेंसी ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का काम किया। हालांकि ये बात जनता को प्रभावित करने में असफल रही। हमने सब मुल्कों से दोस्ती की कोशिश की और है कामयाब भी उसमें बहुत दर्जे हुए, लेकिन फिर भी एक बदकिस्मती है कि हमारे सरहदों पर हमारे जो भाई रहते हैं, वो लोग इस निगाह से, गलत निगाह से हमारे तरफ देखें और कभी कभी लड़ाई का चर्चा करें ताकि मुल्क की ताकत बढ़े और एकता हो। तब कोई भी दुनिया में उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। हमारी कहानी रही है कि आप उसकी फूट की जिससे बाहर वालों ने फ़ायदा उठाया। अब तो नहीं होनी चाहिए।
छोटी छोटी बातें होती हैं बहस की। हमको कुछ कठोर कदम उठाने पड़े, बहुत सोच के, बहुत भारी दिल से, लेकिन हम लाचार थे। उससे एक असाधारण स्थिति एक मायने में तो कह सकते हैं कि उत्पन्न हुई, लेकिन एक मायने में कह सकते हैं कि जो असाधारण स्थिति चल रही थी महीनों नहीं बरसों से, उसको थामने के लिए ये कदम हमने लिया। इसके उलट पीएम मोदी अपने भाषणों में हमेशा प्रेरणा देते हैं। वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सैनिकों की शहादत का सम्मान करते हैं और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। नेहरू और इंदिरा गांधी के स्पीचेस की एक और प्रॉब्लम थी, प्रीचिंग। दोनों का अहंकार, खुद को लार्जर द लाइफ समझना स्पीच से ही साफ झलकता था। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू जी ने 1949 में कहा कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके शब्द जनता को प्रेरित करने की बजाय उपदेश देने जैसे लगे। इसी तरह इंदिरा गांधी ने 1981 में भी जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, जो जनता को रास नहीं आई। हमारा आपका काम है, इस वक्त जो बड़े सवाल है, खाने का सवाल है, खाने को पैदा करना, खाने को जाया नहीं करना। जो आदमी उसको जाया करता है, जो आदमी इस वक्त इस दिखाने की एर फेर में, दावत वगैरह में जाया करता है, वो अपने देश के खिलाफ गुनाह करता है। जमाखोरी, काला बाजार, मुनाफाखोरी, ये सब चीज़ें आज भी चालू हैं। और क्योंकि जो लोग ये समाज विरोधी काम करते हैं, इनको कुछ छूट मिल गई थी कुछ साल पहले, तो अभी तक हमारे पकड़ाव में नहीं आए। इसके ऑपोजिट पीएम मोदी का लहजा जनता के साथ जुड़ने वाला होता है। वो समस्याओं का हल सुझाते हैं और जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। नेहरू हो या इंदिरा, दोनों का जनता पर काफी प्रभाव था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं चलाया। ये एक बड़ी चूक थी, खासकर तब जब वो खुद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। इसके उलट पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जन आंदोलनों को चलाया, जो जनता में एक नई ऊर्जा भर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मंच सिर्फ भाषण देने का नहीं, बल्कि देश को एक नई दिशा दिखाने का होता है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जहां मौके गंवा दिए, वहीं नरेंद्र मोदी ने इस मंच का सही उपयोग करके भारत को एक नई दिशा दी। आपका क्या मानना है? पीएम मोदी के भाषण आपको कितना इंस्पायर करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नो द नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए नो द नेशन, गरिमा के साथ।